केलाब के करीब कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले के बाद बच जाने वाले कवाल नदीम साबरी ने बताया कि निशाना बनने वालों में कराची के कवाल भी शामिल थे। केलाब के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बनने वाली मुसाफिर बस में कराची से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कवाल नदीम साबरी और इनके साथी भी सवार थे, जो कोयटा एक कवाली प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। हमले में इनके 3 कवाल साथी जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। उनका मजीद कहना था कि बस कोयटा से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर थी जब हमला हुआ। मैं नदीम साबरी, माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोयटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई? हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। लवाहिकीन के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान तीनों की मैयतें कराची पहुंचने के बाद किया जाएगा। मकतूल अहमद हुसैन बेटा रजा समेत आसिफ नामी शख्स जाँ बहक हुए। जाँ बहक अहमद हुसैन कवाल थे। मकतूल का भाई फैसल भी फायरिंग से जख्मी अफराद में शामिल है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज केलात में कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था, जिसमें बाप बेटा समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हुए थे। जख्मियों को मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। वश न्यूज़ केलात।